शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सेल्स कंसल्टेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर अज़ूर हुसैन दिस सेल्स टिप्स एंड सेल्स मेथड। व्यूअर, सेल्स टिप्स और सेल्स मेथड के हवाले से आज आपके साथ बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़ास तौर पे एफएमसीजी के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट और थीम टॉपिक है। आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत वसी है और बहुत लेंथी है और एक अग्रेसिव टॉपिक है। वो है ट्रेड मार्केटिंग। काफ़ी सारे दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया है, ट्रेड मार्केटिंग क्या होती है और उसका क्या बेनिफिट है और क्या इंपॉर्टेंस है। ख़ास तौर पे आज ट्रेड मार्केटिंग के हवाले से आपको एक हिस्ट्री इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो देखें वीडियो टिल टू एंड ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके और आप इससे मज़ीद इस्तेफ़ादा हासिल करें। ये बेसिकली थीम है या बेस है ख़ास तौर पे एफएमसीजी की कि ट्रेड मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेड मार्केटिंग। बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम शेयर हो सकें। व्यूअर्स, आज की टॉपिक जो है वो है ट्रेड मार्केटिंग। ट्रेड मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड मार्केटिंग क्या होता है? तो 1990 में 1990 की जो दहाई है उसमें जो मार्केटिंग का स्टाइल था या ब्रांड बेचने का जो स्टाइल था या मार्केट में अपने ब्रांड को लॉन्च करने का स्टाइल था, वो ये होता था कि मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्टली जो है छोटी-छोटी दुकानों पे जाता था और अपने ब्रांड की मार्केट में पॉपुलैरिटी के लिए मुख्तलिफ नुमाइंदे, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन जो होते हैं कंपनी के नुमाइंदगान के ज़रिए जो है वो छोटे-छोटे होलसेलर टाइप या छोटी-छोटी दुकानों पे अपना ब्रांड थोड़ा-थोड़ा करके अवेलेबल करता था। मैन्युफैक्चरर ने ये सोचा कि ये मेरे लिए डायरेक्टली काम करना बड़ा मुश्किल काम है कि मैं अलहदा से हर दुकानदार को मिलूँ, उसे फिर अपने ब्रांड के बारे में बताऊँ, उसके इंग्रीडिएंट्स के हवाले से बताऊँ, उनकी फार्मूलेशन के हवाले से बताऊँ, उसकी तमाम तर चीज़ों को बताऊँ। तो ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली उस तर से एक कॉन्सेप्ट न्यू जनरेट हुआ कि ट्रेड मार्केटिंग जो है उसको अगर देखते हुए अगर हम मार्केट करें तो हमारा काम ईज़ी भी हो जाएगा और प्रॉफिटेबल भी होगा और हमारा टाइम भी बचेगा और हमें अपनी डिमांड और सप्लाई चेन्स जो है वो बेहतर हम कर सकेंगे। ट्रेड मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली 1990 की दहाई में प्रेज़ेंट किया गया ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। अब ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली है क्या है? ट्रेड मार्केटिंग मैं एक अपना लेक्चर शेयर कर चुका हूँ बी टू बी और बी टू सी मार्केट में। तो ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली बी टू बी है, बिज़नेस टू बिज़नेस के हवाले से इसे मीट करना होता है। तो अब जो न्यू कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है ख़ास तौर पर ट्रेड मार्केटिंग के हवाले से, जो मैन्युफैक्चरर है वो ये सोचता है कि हम दरमियान में कोई मिडल मैन रखें जो ताकि वो छोटे-छोटे रिटेलर शॉप पे अपना ब्रांड को अवेलेबल कर सके और हमारे ब्रांड की वर्थ को चेंज कर सके। अब बेसिकली अब होता क्या है ट्रेड मार्केटिंग में, अब हम अपॉइंट करते हैं किसी भी टाउन में, किसी भी सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और डिस्ट्रीब्यूटर को हम ये ज़िम्मेदारी सौंप देते हैं कि हमारे ब्रांड को बेचने के लिए जो है आप अपनी एफ़र्ट भी लगाएँ, हमारे जो टीम है सेल्स वो भी एफ़र्ट कर रही होगी। हमने उस ट्रेड मार्केटिंग को मद्देनज़र रखते हुए एक डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर के लिए एक आसानी पैदा कर दी। एक कह लें कि पिलर की हैसियत एक डिस्ट्रीब्यूटर हमने प्रोवाइड कर दिया या बना दिया गया डिस्ट्रीब्यूटर। उस डिस्ट्रीब्यूटर की जेडीज़ क्या है कि उसने मार्केट में डिमांड्स को देखना है, सप्लाईज़ को प्रॉपर करना है, मैन्युफैक्चरर स्टॉक को लेना है, आगे मार्केट में रिटेलर्स को देना है। अब इसमें ट्रेड मार्केटिंग में बुनियादी तौर पर 2 बड़े मिडल क्लास या दो जो है मिडल पिलर जो होते हैं बेसिकली वो हैं ख़ास तौर पे आपका होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखें पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह कंपनी ने ख़्याल किया ट्रेड मार्केटिंग को देखते हुए जो है अपने बेनिफिट्स को, अपनी चीज़ों को विदिन नो टाइम इंश्योर करें और हमारा कंज्यूमर डेवलप ईज़िली हो सके। जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूटर्स की अहमियत या इम्पोर्टेंस के हवाले से बातचीत की, उसी का बेसिकली मकसद भी यही था कि आपको ट्रेड मार्केटिंग के टॉपिक के ईज़िली आप उसे समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अब ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केट है। मैन्युफैक्चरर ने अपना स्टॉक जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी केपीआईज़ के साथ जो है कंपनी अपनी केपीआईज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जैसे रेंज सेलिंग है, ड्रॉप साइज़ है, सप्लाई चेन्स को बेहतर करना होता है। अब ख़ास तौर पे क्वेश्चन आता है
ट्रेड मार्केटिंग से बेनिफिट क्या होंगे? अब बुनियादी तौर पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ट्रेड मार्केटिंग के हवाले से, मगर मैं आपके साथ चंद एक शेयर करूँगा। ट्रेड मार्केटिंग में जो बुनियादी तौर पे सबसे जो बुनियादी चीज़ है, मैन्युफैक्चरर को अपनी डिमांड और जो डिस्ट्रीब्यूटर उसे अपनी सप्लाईज़ का अंदाज़ा हो सकता है, या डिमांड जो है उसे डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो आगे मैन्युफैक्चरर को देता है और अपनी सप्लाईज़ को बेहतर कर लेता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ट्रेड मार्केटिंग का ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर विदिन नो टाइम अपनी डिमांड लिखवाता है और मैन्युफैक्चरर जो है लिमिटेड टाइम में अपनी वो चीज़ प्रोड्यूस कर लेता है। उसके बाद जो है रिटेलर्स के लिए ईज़ी हो गया है स्टॉक को लेना। गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, छोटी-छोटी दुकानें, वो ईज़िली बाय करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से अपनी दुकानदारी को बेहतर अंदाज में कर लेते हैं। ट्रेड मार्केटिंग में दूसरा जो बुनियादी है, एग्जीक्यूशन प्लान मिल गया है। आप देखें जितने भी नुमाइंदगान हैं वो एग्जीक्यूशन प्लान पे अपना टारगेट बना रहे होते हैं कि लास्ट ईयर हमारे पास जो एग्जीक्यूशन प्लान था, सपोज दैट 1000 कार्टन का था, सपोज दैट किसी भी ब्रांड को अब लगाने, या 10,000 कार्टन का था या 1 लाख कार्टन का था हमारा एग्जीक्यूशन लास्ट ईयर यानी 2019 में, तो हम उसकी डिमांड उसी तरह बनाएंगे कि हमारा लास्ट ईयर जो है वो अगर 1 लाख डिमांड रही है कॉटन की, तो उम्मीद है इस दफ़ा 1,10,000 की डिमांड बनेगी। तो ये इसमें क्या होगा, एग्जीक्यूशन के साथ जो है हमारे पास प्लानिंग भी आ गई। उसके बाद जो है वो होलसेलर को और रिटेलर्स का जो ताल्लुक है वो बहुत मजबूत हो गया है ट्रेड मार्केटिंग की वजह से, कि वो दिन नो टाइम अपनी चीज़ों को ले लेता है, अपनी दुकानदारी को बेहतर और आसान अंदाज में चला लेता है, और हमारे जो ऑर्डर बुकर होते हैं वो भी अपनी मार्केट के लेवल को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है अपनी चीज़ों को बेहतर करते हैं। उसके बाद जो है अपना प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ईज़िली आप कैलकुलेट कर लेते हैं आप ट्रेड मार्केटिंग में। सबसे बुनियादी बात है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो और उसमें आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट ना कर सकें तो आपके लिए मैटर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ट्रेड मार्केटिंग ने ये आसान काम कर दिया हमारे लिए। ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली हमारे बिज़नेस को एक ख़ास अप्रोचेस के साथ, ख़ास टाइम फ्रेम के साथ हमें अच्छा बेनिफिट, अच्छा प्रॉफिट कमाने में कारगर साबित होते हैं। और एफएमसीजी में ख़ास तौर पे हम इजीली अपना पर मंथ भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रेड मार्केटिंग की खूबसूरती है। दूसरा है जो मफरूज़ात हैं वो कम हो जाते हैं, यानी अजम्पशंस जो है आप कह लें कि वो कम से कम हो गई है। जैसे स्टॉक का आपको ऑर्डर देंगे वो तो मिलेगा ही नहीं, तो ये चीज़ भी ट्रेड मार्केटिंग ने ख़त्म कर दी है। तो ये बेनिफिट्स है ट्रेड मार्केटिंग के। उसके अलावा ट्रेड मार्केटिंग में आप डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका फिजिबल होता है, आपका बुकर भी फिजिबल होता है, आपके रिटेलर भी फिजिबल होते हैं, आपका होलसेलर भी फिजिबल हो गया है, और ब्रांड की रसाई जो है वो रिटेलर्स या कंज्यूमर तक आसान से आसान हो गई। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट 99 में दिया गया, 1990 में दिया गया ये कॉन्सेप्ट, ताकि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स अपन ईज़िली जो है चीज़ें कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। और बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनी हैं इसी एसओपी पे, इसी केपीआईज़ पे काम कर रही हैं और आज दुनिया में उनका नाम है और लोग उन्हें जानते हैं। आई होप सो कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। ट्रेड मार्केटिंग के हवाले से टॉपिक बहुत बड़ा है और वसी है, मैंने आज उसका एक सिर्फ बेनिफिट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो ट्रेड मार्केटिंग वन ऑफ द नाइस टूल फॉर सेलिंग एफएमसीजी प्रोडक्ट। आई होप सो कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा और आगे भी इंशाल्लाह आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।